गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज फोर्थ वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। आप सभी प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें, तभी आप 100% सफलता की ओर बढ़ेंगे। टुडे टॉपिक इज यूनिट सेल, यानी आज आपका टॉपिक है इकाई सेल। तो स्टार्ट करते हैं। इकाई सेल, यूनिट सेल तो इसमें देखते हैं इकाई सेल क्रिस्टल जालक की इकाई सेल क्रिस्टल जालक की क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे आप विभिन्न दिशाओं में जिसे आप विभिन्न दिशाओं में जिसे आप विभिन्न दिशाओं में दोहराया दोहराया जाता है दोहराया जाता है तो वह संपूर्ण जालक को उत्पन्न करती है। तो वह संपूर्ण जालक को उत्पन्न करती है। इकाई सेल कहलाती है। इकाई सेल कहलाती है। इसका अब एक चित्र देखते हैं। यह आपकी एक इकाई सेल है जिसमें यह डिस्टेंस आपकी ए को इंडिकेट करता है और यह डिस्टेंस आपकी बी को इंडिकेट करता है
और ये आपकी सी को। ए के सापेक्ष कोण अल्फा, ए के सापेक्ष कोण अल्फा और बी के सापेक्ष कोण बीटा तथा सी के सापेक्ष कोण गामा। तो ये आपकी जो है ये दूरियां हैं और ये इनके सापेक्ष कोण, यानी ए के सापेक्ष अल्फा और बी के सापेक्ष बीटा तथा सी के सापेक्ष गामा कोण। तो किसी इकाई सेल को, ये तो आपकी परिभाषा है। अब देखते हैं किसी इकाई सेल को 6 पैमाने देख रहे हैं, एक, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी किसी इकाई सेल को 6 पैमानों द्वारा चिन्हित किया गया है। जिसमें ए कामा बी तथा सी सेल के किनारों को जिसमें ए कॉमा बी व सी सेल के किनारों को तथा इनके मध्य कोण तथा अल्फा कॉमा बीटा और गामा इनके मध्य कोण को प्रदर्शित करते हैं या चिन्हित करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक इकाई सेल में टोटल कितने पैमाने, 6 पैमाने द्वारा चिन्हित किया गया है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, जिसमें ए कामा बी व सी यानी ए कामा बी व सी सेल के किनारों को देख रहे हैं, कॉर्नर टू मिड पॉइंट, तथा अल्फा कामा बीटा व गामा इनके मध्य कोणों को यानी ए के सापेक्ष अल्फा और बी के सापेक्ष बीटा तथा सी के सापेक्ष गामा कोण को निरूपित करते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है इकाई सेल के प्रकार। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल को 2 भागों में
विभाजित किया गया है पहला आपका आध यूनिट सेल, आध यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल। दूसरा आपका है केंद्रित इकाई सेल, सेकंड है आपका केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी इकाई सेल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आध यूनिट सेल जिसे हम प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, सेकंड है आपका केंद्रित इकाई सेल जिसे सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब पहला आप हेडिंग डालते हैं आध यूनिट सेल। आध यूनिट सेल यानी प्राइमिटिव यूनिट सेल, इसमें घटक कण, इसमें घटक कण इकाई सेल के, इसमें घटक कण इकाई सेल के, इकाई सेल के केवल, इकाई सेल के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप पहले सेल देख चुके हैं, तो कोने, तो आप देख रहे हैं कि एक इकाई सेल में टोटल कितने कोने होते हैं। तो आप इससे बेहतर, इस डायग्राम से बेहतर आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उसको ध्यान से देखें कि टोटल उस कमरे में कितने कॉर्नर हैं, यानी कितने किनारे हैं। जैसा आप चित्र में भी देखिए, और जहां पे आप बैठे हैं जिस कमरे में, उस कमरे में भी ध्यान दें कि टोटल कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर। तो आप चित्र में देखिए, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये दिख रहा है आपको कि इसमें घटक कण, यानी जो भी आध यूनिट सेल में घटक कण होते हैं वो केवल कोनों पर, ये जो आप दिख रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इकाई सेल में टोटल कितने कोने होते हैं, कॉर्नर, तो आप कितने बताएंगे? टोटल संख्या इनकी कितनी है? 8, 8 कॉर्नर। ठीक, तो 8 कॉर्नर, यानी कि यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। अब आध यूनिट सेल में केवल घटक कण कहाँ उपस्थित होंगे? कोनों पर, ये जो आपके दिख रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कहीं उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड हेडिंग देखते हैं। केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे देखते हैं। इसमें
इसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों या पोजीशन पर भी उपस्थित होते हैं अब इसमें आप देख लीजिए, सेम टू सेम वैसे ही आपको फिगर ड्रा करना है। केंद्रित इकाई सेल, ये तो आपके कॉर्नर, वही उपरोक्त चित्र बिल्कुल सेम, क्योंकि यूनिट सेल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पे आपका क्या होगा, कोनों के अलावा, ठीक, जैसे आप देख ले यहाँ पे, ये जो आपके, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर, कॉर्नर, या जिसे हम कोना बोलते हैं, ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक यूनिट सेल में टोटल कितनी सतह अर्थात फलक होते हैं, तो आप देख रहे हैं जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी दीवारों को गिने तो 4 तो आपकी सेम साइड होंगी, जैसा कि यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं हम। पहली आपकी देख रहे हैं, यहां से ध्यान से देखिए चित्र में, ये हमारा पूरा एक, तो इसको इंडिकेट कर लेते हैं ए, ठीक। दूसरा हमारा ये बी हो गया, ठीक। तीसरा हमारा ये इतना यानी सी हो गया, और चौथा ये और ये, ठीक। ये हमारा डी हो गया पार्ट। अब आप ध्यान से देखें कि अगला पार्ट हमारा ये और ये पूरा, ये क्या हो गया हमारा ई, कोई दिक्कत। इसके बाद ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ। यानी टोटल एक यूनिट सेल में कितने फलक होते हैं, तो 6। आप दीवारों को चारों गिन लीजिए और ऊपर छत के नीचे फर्श जो आपकी होती है, टोटल 6 आप ध्यान से गिन लें, ठीक। तो टोटल कॉर्नर हमारे कितने यूनिट सेल पूछा जाए तो 8 कॉर्नर, यानी एक यूनिट सेल में टोटल पोजीशन हम देख लेते हैं कि पूछ लिए एक यूनिट सेल में, एक इकाई सेल में कोनों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे 8। देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चित्त से बेहतर आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें देख कर सकते हैं, ठीक। 8। अब इसे पूछा टोटल फलक, यानी एक इकाई सेल में कुल फलक, ठीक, जिसे आप सतह या दीवार भी बोल सकते हैं, की संख्या कितनी है हमारी 6। दिख रहे हैं ABCDE, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार एक इकाई सेल में कुल कोरों की संख्या, कोरे आप जानते हैं, जहां से आपकी 2 दीवारें मिलती हैं, जैसे ये है आपकी एक दीवार साइड की या ऊपर छत की, तो इससे ये जो दीवार मिलेगी, यहां से आप देख रहे हैं ये, तो 2 दीवारों के बीच का, अर्थात ये आप कह सकते हैं, हाथ देखिए मेरा, ये आप देख रहे हैं, तो यहां जो दीवार मिली इसे बोलते हैं कोर, एज, कोर अर्थात इसे क्या बोलते हैं एज, यानी कॉर्नर और फलक, फिर आप क्या हो गया एज सेंटर। तो आप देख लें, चित्त से बेहतर आप कमरे में समझ सकते हैं, ठीक है। अपने कमरे के कॉर्नर देखिए,
कार्नर, प्रत्येक कार्नर जिसमें कोर काउंट करें हम। तो पहला आप यहां से देखें, ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार से भी कोई दीवार टच होगी, ये वाली बैक साइड से ये। तो आप कमरे में देखिए, एक साइड से शुरू करें। पहले आप ऊपर देखिए, 4 दीवारें हैं, छत जो टच हुए, प्रत्येक कार्नर 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, 4 सेम साइड क्या हो गई, नीचे हो गई। ठीक, जहां फर्श है आपकी, उससे फर्श से दीवारें जो टच है, यानी इस कंडीशन में ये आपकी फर्श है, इससे जो ये दीवारें टच है, यहाँ पे एक कोर। इसी प्रकार जब दूसरी साइड जाएंगे तो ऐसे ही आपकी दूसरी कोर, और जब तीसरी आएंगे तीसरी और चौथी, तो 4 नीचे और 4 ऊपर। इसके अतिरिक्त जो 2 दीवारें मिल रही हैं आपस में, दीवारों को देखें, दीवार भी आपस में टच हो रही है ऐसे, या आप डिस्टेंस से देख सकते हैं, ऐसे दीवार टच हो रही है हमारी। तो यहाँ पे दीवारों में कोर बन रही, तो दीवारें हमारी टोटल कितनी है, 4। तो 4 दीवारों के 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हमारे हो गए, 12। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे कि एक इकाई सेल में कोनों की संख्या पूछे, कार्नर टोटल कितने होगी, यानी नंबर ऑफ कार्नर इन यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल टोटल 8। उसके बाद आपके फलक पूछे तो 6। अगर कोर पूछे, जिसे हम एज सेंटर बोलते हैं ना, एज, तो कोरे कितनी, 12। अब आपसे पूछ ले बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर आते हैं केंद्र, यानी एक इकाई सेल में केंद्र कितने होते हैं, केंद्र सेंटर की संख्या कितनी होती है। ये तो सब सिंपल है, वेरी सिंपल, एक ही होगा, चाहे जो चीज एटम, परमाणु या फिर अणु, आयन कुछ भी हो, सब में केंद्र कितना होगा, 1 ही होगा। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट है आपका केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है अंतः केंद्रित, पहला आपका है अंतः केंद्रित इकाई सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा आपका है फलक केंद्रित, सेकंड है आपका फलक केंद्रित फलक केंद्रित इकाई सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है कोर केंद्रित तीसरा है कोर केंद्रित कोर केंद्रित इकाई सेल, एज सेंटर्ड EDGE, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो इनके बारे में आप संक्षेप में देख चुके हैं, फलक किसे बोलते हैं, कोर किसे बोलते हैं, और अंतः, तीनों चीजें आपको बता चुके हैं कि एक यूनिट सेल में कितने फलक होंगे,
कितने आपके बॉडी सेंटर्ड होंगे और कितने कोर। इनको हम जान लेते हैं। पहला आध केंद्रित सेल, सॉरी अंतः केंद्रित सेल, अंतः केंद्रित सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, इस इकाई सेल में, इस इकाई सेल में, इस इकाई सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के, जालक बिंदु सभी कोनों, सभी कोनों के अतिरिक्त सभी कोनों के साथ साथ या अतिरिक्त साथ साथ इकाई सेल के, इकाई सेल के मध्य में भी होता है। ठीक, यानी अंतः केंद्रित सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल। पूछा जाए इकाई सेल में जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ कहां पे होगा, मध्य में भी होता है। ठीक, सेकंड है आपका फलक केंद्रित, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें जालक बिंदु, इसमें जालक बिंदु प्रत्येक में जालक बिंदु सभी या प्रत्येक कोनों के साथ साथ, प्रत्येक कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ फलक के मध्य, फलक के मध्य में भी होता है। जैसे अब देख ले जल्दी से, ये आपका डायग्राम है, ये ठीक। तो पहले वाले में क्या था, आप देखना चाहे यहाँ देख भी सकते हैं, कोई स्थिति नहीं है। तो कोनों के अतिरिक्त, ठीक, जालक बिंदु प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त, जो जालक बिंदु है जाल बन रहा है, इस कोनों के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाएगा, फलक के मध्य में। ये आप देख रहे हैं, ये एक आपकी फलक है, ये तो इसके मध्य में यहाँ पे, ठीक है, ये गौर से देखिए, यानी एक दीवार के मध्य में, यानी एक फलक है ये, और ये दूसरी फलक है तो इसके मध्य में, और ये तीसरी है तो इसके मध्य में, और ये चौथी तो इसके मध्य में, ये आपकी पांचवी है तो यहाँ पे, और ये आपकी छठवीं है तो यहाँ पे। ठीक, तो फलक केंद्रित में क्या होगा, फलक का मतलब दीवार, यानी जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त कहाँ पे होगा, फलक के मध्य होगा। अंतः केंद्र में क्या था, कोनों के अतिरिक्त अतिरिक्त यहाँ था, सेंटर पे। जैसे आप देख ले जल्दी से इसमें,
ये, ठीक। इन कोनों के अतिरिक्त इसमें कहाँ था, एक सेंटर में यहाँ पे अंतःकेंद्र सेल में क्या था, सभी कोनों के साथ साथ इकाई सेल कहाँ था, इकाई, सभी कोनों के साथ इकाई सेल के मध्य में भी होता है, इकाई सेल के मध्य यानी पूरी सेल के मध्य में भी होता है। ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक। फलक में क्या अंतर आया कि प्रत्येक दीवार के बीच में, तो अर्थात आपसे पूछ लिया जाए इसमें आपके जालक बिंदु टोटल कितने होंगे, तो 6 और 8 14 हो गए। इसमें आपके सॉरी हाँ, और इसमें 8 और 1 9, ठीक। तीसरा आपका देख लीजिए, कोर केंद्रित, कोर केंद्रित इकाई सेल, कोर केंद्रित इकाई सेल एज सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें घटक कण इसमें घटक कण कोनों पर स्थित होने, कोनों पर स्थित होने कोनों पर स्थित होने के अलावा, स्थित होने के अलावा किन्हीं भी दो आमने सामने के अलावा, किन्हीं भी दो आमने सामने किन्हीं भी दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। यानी आपके तीसरे पार्ट में क्या दिख रहा है कि कोर केंद्रित इकाई सेल एज सेंटर यूनिट सेल में, इसमें घटक कण कोनों पर, 2 बार हो गया मिस्टेक, इसमें घटक कण कोनों पर 2 बार हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। स्थित होने के अलावा यानी कोनों पर स्थित होने के अलावा किन्हीं भी दो आमने सामने के फलकों, जैसे अभी आपको पता है 2 दीवारें जहां मिलती है, आप देख लीजिए जैसे ये, अब यहां देखें कोनों के अलावा, ठीक है, किन्हीं भी दो आमने सामने के फलकों के केंद्र पर स्थित होता है। अब आप ध्यान से देखें, कमरे में तो आप देख रहे हैं जहां से 2 दीवारें मिली हैं, यानी ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हैं आपका, इस पॉइंट के मध्य में, यानी ये जो दीवार है आपकी, यहां से आप देखें एक बोर्ड की दीवार है, ये आप छत समझ लीजिए, जो दीवार है इसके छत की, यानी कि दोनों दीवार ये वाली, ठीक है, तो इसके मध्य में ये पॉइंट, यानी आपकी दीवार ये इतनी लंबी है और यहां से इसमें दूसरी दीवार ये है, ये, इसका जो एज सेंटर होगा ये, तो आप देख लीजिए चित्र में, ये जो आपकी दीवार है, ठीक है, इस दीवार ये जो सेंटर होगा, ये वाले सेंटर देख रहे हैं आप,
ये सभी क्या होंगे, एज सेंटर, यानी कि किन्हीं भी दो आमने सामने के फलक, आप देख रहे हैं ये फलक और इससे कोई मिला होगा, आप कमरे में बैठे हैं, देखे दीवारें जहां से मिल रही हैं, दो दीवारें, तो उन दीवारों के मध्य का जो बिंदु होगा उसे क्या बोलेंगे, कोर केंद्रित इकाई सेल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका कल